Hello everyone, this is Nitish and you are watching Pathsala of Sony sir. So, in today's context, we were going to talk about intelligence. We were talking about the test of intelligence. यानी कि हम बात कर रहे थे बुद्धि के परीक्षणों की. बुद्धि के परीक्षण में हमने जो पहला पॉइंट था आपका वैक्तिक शाब्दिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से कवर कर लिया है. सो दोज हु हैव जॉइंड टुडे आवर चैनल, प्लीज गो एंड विजिट आवर प्लेलिस्ट CDP by Nitish and there you can have go and watch all the previous lectures. I think around 4 to 5 lectures हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए हैं. एक टेस्ट का बुद्धि के परीक्षण का भी एक लेक्चर उसमें आ चुका है, वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें हमने वैक्तिक शाब्दिक में दो बुद्धि परीक्षण हमने कवर किए थे. हमने जाना था बीने साइमन टेस्ट के बारे में और फिर हमने जाना था स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के बारे में. किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण. तो टर्मन ने दिया था स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण. हमने इस बारे में बहुत डिटेल में बात की. फिर उस लेक्चर में हमने जाना था कि मानसिक आयु शब्द किसने दिया. तो मानसिक आयु शब्द जो है वो बीने और साइमन ने दिया. उसके बाद हमने जाना था कि ये फॉर्मूला जो आपका होता है यानी कि बुद्धि लब्धि जो है, कॉन्सेप्ट जो वर्ड है, ये किसने दिया था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज. मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये फॉर्मूला किसने दिया था? इसके बारे में हमने बात की थी. तो ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने. किसने दिया था? स्टर्न. और उसके बाद इतना जानने के बाद हमने बात की थी कि इसमें किसी ने मल्टीप्लाई करके इसको इनटू 100 किया था और फिर ये आपका बन गया था कंप्लीट फॉर्मूला. ये बन गया था आपका कंप्लीट फॉर्मूला IQ का. किसका फॉर्मूला? IQ का. IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट. ठीक है, तो ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टर्मन ने दिया, क्योंकि फॉर्मूला वो सॉरी स्टर्न ने दिया. कि स्टर्न का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज. तो स्टर्न का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज. बाद में जो आपके टर्मन साहब आते हैं तो टर्मन साहब ने क्या किया? सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 का और ये फॉर्मूला बन गया IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100. कई बार इनडायरेक्टली आपसे IQ निकालने को पूछ लेता है, एक डेटा दे देता है कि किसी बच्चे की मानसिक आयु ये है और वास्तविक आयु इतनी है, आपको बुद्धि लब्धि बताने के लिए पूछ लेता है. तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग काफी अच्छे से देख लीजिएगा. ये सारी बातें कर चुके हैं हम अपनी पिछले क्लास में. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास. आज हम बात करने वाले हैं वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. किसकी बात करने वाले हैं? वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक, ये हुआ आपका वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो इसके लिए भी कई टेस्ट बनाए गए कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे तो उनकी बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाए, कैसे पता किया जाए कि उनकी बुद्धि का क्या स्तर है. अगर हमें इस बारे में बात करनी होती थी तो हमें उसके लिए भी एक कुछ परीक्षण चाहिए थे. भाई जो पढ़ा लिखा है बुद्धि लब्धि तो उसकी भी होती थी और साथ ही साथ जो नहीं पढ़ा था बुद्धि तो उसकी भी होती थी. भाई बस उसने पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि की कमी थोड़ी ना होती है. तो हम यहां पर ये जो टेस्ट बनाया गया था, ये बनाया गया इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. तो हम यहां पर बात करने वाले हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. तो इसमें जो हम पहला बुद्धि परीक्षण लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत. कौन सा सिद्धांत हम लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत. यानी कि जो भूल भुलैया का सिद्धांत है वो अशाब्दिक परीक्षण है. मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए बनाया गया था पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत. अब आइए जानते हैं कि भूल भुलैया सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं पोर्ट्रियस के भूल भुलैया सिद्धांत में. तो जो पोर्ट्रियस का आपका भूल भुलैया का सिद्धांत है
इसमें शुरुआत में कई रास्ते होते थे। आपने अक्सर पेपर वगैरह में या फिर अक्सर कहीं पर भी बहुत जगह आपने ये गेम देखा होगा। एक गेम बन के आता था कि पानी है या फिर एक कीड़ा है, मकड़ी का जाला वाला। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है मकड़ी का जाला। याद आया? मकड़ी का जाला देते थे आपको, ऐसे एक ये बनाते थे ऐसे, ठीक। अब इसमें एक रास्ता यहां से जा रहा होता है, एक रास्ता आपका यहां से जा रहा होता है, फिर ये जाके यहां मुड़ता है, फिर यहां मुड़ता है और फिर यहां वापस आ जाता है। ये ऐसे एक रास्ता बनाते हैं। इस रास्ते में क्या करते हैं कि इसको यहां लेके गए, फिर यहां लेके गए, फिर यहां लेके गए और फिर वापस आ गए। यहां पे एक रास्ता है जो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वहां वापस आएगा। और एक रास्ता होगा जो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां आएगा। आपको लगेगा कि यही रास्ता वापस जा रहा है, पर यह रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो वो करेक्ट रास्ता ढूंढने का, इस तरह का मकड़ी का जाला करके, फिर पानी टंकी में पानी कैसे पहुंचेगा, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स के थ्रू ये गेम आप सब ने देखा होगा, काफी परिचित भी होंगे आप इस गेम से। तो यही गेम बनाया था पोर्ट्रियस के भूल भुलैया सिद्धांत ने। जो जितनी जल्दी पहुंच जाता था, जिसकी बुद्धि जितनी जल्दी काम करती थी, वो उतनी ही जल्दी वहां तक आपके अपने टॉप पॉइंट तक पहुंच जाता था, यानी कि जो आपका पीक होता था वहां तक पहुंच जाता है। यही है आपका पोर्ट्रियस का भूल भुलैया का सिद्धांत। तो इसमें शुरुआत में कई रास्ते होते हैं, परंतु लक्ष्य तक केवल एक ही रास्ता पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया कि इसमें रास्ते तो कई होते हैं, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक सिंपल एक रास्ता पहुंचाता है। जैसे कि आपने लूडो देखा, जो सांप सीढ़ी वाला खेल, होता क्या है कि रास्ते तो कई होते हैं, आप डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, 99 पे जाते हैं, सांप काटता है और अब फिर से 0 आ जाते हैं, 0 पे। बिल्कुल उसी तरह से कि रास्ते तो कई हैं जाने के, लेकिन एक ही रास्ता आपको मंजिल पर पहुंचाता है। जिसका सबसे सटीक एग्जांपल यही है मकड़ी के जाला वाला। कि मकड़ी के जाले वाला जिसने भी गेम खेला होगा वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि रास्ते कई बना दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनमें से वो रास्ता चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। तो यही है पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत। यह परीक्षण 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए था, क्योंकि 3 वर्ष के नीचे का बच्चा शायद ही इस गेम को खेल पाए, वो खेल ही नहीं पाएगा। भाई 3 वर्ष के बच्चों का क्या कहेगा, उसको तो सब रास्ते ही रास्ते हैं, कहीं भेज दो, वो अपना खुद का जीवन का रास्ता नहीं जानता है कि हमें घर से बाहर कैसे जाना है। तो फिर वो ये गेम कैसे खेलेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि भूल भुलैया का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, तो भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने का जो सिद्धांत है ये पोर्ट्रियस ने बनाया था। इसका निर्माण पोर्ट्रियस ने किया। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। गेम समझ में आ गया ना भैया कि कैसे गेम था? गेम समझ में आया? कुल मिला के बस वो गेम था, कुछ और समझने नहीं है। इतना याद रखना है कि भूल भुलैया का सिद्धांत था, भूल भुलैया का एक परीक्षण था। उस परीक्षण को दिया पोर्ट्रियस ने। पहली बात, किसने दिया परीक्षण? पोर्ट्रियस ने। दूसरी बात क्या होता था इसमें कि आपके पास कई रास्ते होते थे। यू हैव लॉट्स ऑफ वे। आपके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब ये आपको यहां लेके गया ये रास्ता, फिर यहां मोड़ा और फिर आपको नीचे लाके पटक दिया। ये गया डायरेक्ट ऊपर गया, आपको लगा वाह ये तो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, यहां मुड़ा, फिर आपको नीचे लाके ये रास्ता फिर आपको नीचे लेके आया, पटक दिया। फिर इसी तरह से ये सबसे ऊपर है, आपको लगेगा इससे तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन होगा क्या कि इस रास्ते से आपको ये और पीछे ले आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक रास्ता होगा जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा। वो रास्ता भले ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ढूंढना, पर वही रास्ता होगा जो आपको ले आएगा आपकी मंजिल तक। तो ये गेम था। जिसको ये गेम समझ में आ गया उसके लिए पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना नेक्स्ट परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। हम जो नेक्स्ट परीक्षण लेने वाले हैं वो है अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। चलिए बात करते हैं हम अलेक्जेंडर के पास अलोंग परीक्षण की। तो इसमें पास अलोंग शब्द से पकड़िए, जैसे इसमें भूल भुलैया थी तो इसमें भूल भुलैया की बात हुई थी। अब पास अलोंग परीक्षण है तो यानी कि कुछ पास करने की बात होती है। ठीक है, इस परीक्षण में होता क्या है कि आपको इस परीक्षण में एक कुछ बिखरे हुए चित्र आपको दिए जाएंगे, मतलब छोटी छोटी आकृतियां दी जाएंगी और आपको कहा क्या जाएगा कि मान लीजिए कि आपको एक गोला बनाना है। ठीक है, ये फिर
आपको ये मिला, फिर आपको ये मिला, अब आपको एक और ये दे दिया, ये आपको 4 पार्ट्स दिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से विजिबल हो कि आपको बोलेगा क्या कि इनकी सहायता से इनको इसके सही प्लेस पर जोड़िए और हमें इसकी सहायता से इसको और इसको जोड़ना है और फिर आपको एक गोला बना के दिखाना है। और साथ ही साथ इसका एक रूल ये था कि देखिए इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वो नहीं होना है, बिल्कुल सभी परीक्षण जो आप देखें बहुत आसान है, सिर्फ बुद्धि लब्धि चेक करने के लिए इनका एक उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। करना क्या होता था कि आपको ये चित्र बनाना है, लेकिन आपको उंगली ये मान लीजिए यहां रखनी है, तो आपको ये ऐसे घुमाना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, इसको उठा के ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना है। मतलब आपका जो हाथ का अंगूठा है ये एक जगह रख दिया जाएगा, आपको अपना हाथ वहां से उठाना नहीं होता था इस परीक्षण में। ये एक पॉइंट थी इस गेम की, एक रूल था कि आपको अपना हाथ नहीं उठाना है, आपको जैसे इस चित्र को बनाना है, इस गोले को कंप्लीट आकृति को आपको इनकी सहायता से तैयार करके देना है। तो आप यहां पे हाथ रखेंगे तो आपको इस उंगली की सहायता से ही इसको सेट करना है। मतलब ऐसे मान लीजिए गोल घुमाना है या फिर इसको उल्टा करना है, वो जो भी करना होगा आपको बिना ये अंगूठा उठाए करना है। यही इस गेम का एक मात्र रूल था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है कि आपको अपनी उंगलियों की सहायता से इस चित्र को सरकाकर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये हाथ जो उठ रहा है ये उठना नहीं चाहिए, आरी परी में पड़ी होंगी, ऐसे उठाना है, फिर ऐसे उठाना है, फिर इसमें पहुंचाना है, हाथ यहां उठा के रखना है और फिर इसको उठा के यहां रखना है और इस चित्र को यानी कि आपको गोला बना के देना होता था। समझ में आ गया आप लोगों को? अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण भी समझ में आ गया होगा। नाम याद रखिएगा, मेन चीज जो है वो आपसे नाम पूछता है, या फिर कभी कभी 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि आपसे एक एग्जांपल, जैसे सीटेट वगैरह मान लीजिए आपसे कभी ज्यादा पूछता है अशाब्दिक परीक्षण, तो वो आपसे क्या पूछेगा, आपको एक एग्जांपल दे देगा कि एक बच्ची है वो ऐसे इस तरह का एक गेम खेल रही है, यह किसका सिद्धांत के अनुसार या किसका परीक्षण में ऐसी बात की गई है या फिर यह किसका परीक्षण है। तब आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि यह अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण का एक एग्जाम्पल है। तो सीटेट वगैरह में ज्यादा चांसेस बनते हैं, पर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप हमेशा के लिए तैयार रहिए कि हां ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको 2 टेस्ट मैंने बताया, पहला आपको मैंने बताया था पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत, फिर मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। कौन सा? अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। दोनों आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ेंगे हम और फिर अपना तीसरा जो परीक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण जो है आपका सेविन ने बनाया है। चित्र निर्माण परीक्षण किसने बनाया? सेविन ने बनाया है। चित्र निर्माण परीक्षण किसने बनाया है? सेविन ने बनाया। देखिए यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किसने बनाया। इसी में देखिएगा नीचे लिखा हुआ है जो अलेक्जेंडर का पास अलोंग डिस्टेंस को हाईलाइट नहीं किया गया है, पर लिखा उसी में है कि चित्र निर्माण परीक्षण सेविन ने बनाया है। चित्र निर्माण परीक्षण किसने बनाया है? सेविन ने बनाया है। इसमें करना क्या होता था, मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ये देखिए मान लीजिए ये एक टेबल है, यहां से हमने क्या किया, एक इतना गोला काटा, फिर इसी से जुड़ता एक ट्रायंगल काटा, इसी को जोड़कर एक ऐसे रेक्टेंगल काटा। ऐसा कुछ एक आकृति हमने काटी। फिलहाल तो ये मेरा हट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। लग रहा होगा ना झोपड़ी में, जब हम लोग बचपन में झोपड़ी बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे, ये और ये। कम से कम मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी थी कि मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया है। मेरा बिल्कुल आर्ट ऐसे ही था और मैं ऐसे ही बनाता था। यहां पे एक गोला दे देता था, फिर यहां पे एक खिड़की और बन के आपका तैयार। यहां पे एक दरवाजा लगा दो और यहां से एक रास्ता निकाल देता था। मेरी आर्ट बस इतनी थी। उसके बाद कुछ और कर सकते थे तो इसको काट पीट दो, ठीक। यहां पर एक फूल का पेड़ लगा देते हैं, हो गई भैया मेरी आर्ट इतनी ही थी। चलिए इस आर्ट को हटाते हैं और बात करते हैं हम अपनी इस परीक्षण की। तो होता क्या था चित्र निर्माण परीक्षण में कि एक टेबल थी, ये एक पूरी आपकी मेज है। चलिए मेज के पैर बनाते हैं। ये वाला पैर मैं नहीं बना पाऊंगा, 3D नहीं है, नहीं तो मैं बना देता, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है।
मेरी यार्ड का कोई मजाक नहीं बनाएगा। देखिए होता क्या था कि ये एक गोला है, ठीक है, क्या है ये एक गोला है, इसी में से देखिए ये त्रिभुज कट के आया है, इतनी आकृति को ढकिए तो ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, फिर इसको ढकिए तो क्या आपको दिख रहा है, इसको ढकिए तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। बच्चे को करना क्या होता था, हम एक टेबल से काटते थे और बच्चे को उठा के फिर से इसको सेट करना होता था कि मतलब आप पहले सर्कल को रखेंगे, फिर आप ट्राइंगल को रखेंगे, फिर आप रेक्टेंगल को रखेंगे, तो वो टेबल फिर से कंप्लीट हो जाती है, ये टेबल फिर से कंप्लीट हो जाएगी। तो यही है आपका चित्र निर्माण परीक्षण, यानी कि जो सेविन ने बनाया है। भाई इससे आपका ज्ञान तो नहीं चेक हो रहा है, हम आपसे कोई 19 के टेबल तो सुन नहीं रहे, 18 की टेबल तो हम आपसे सुन नहीं रहे कि भाई 18 का पहाड़ा सुनाओ, 18 36 18 54 आगे हो गया गमन। आपको एक सिंपल सी बात है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ना भी हो तो आपसे कह दिया जाए कि एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक आयत है, इन तीनों से आपको इस टेबल को मतलब ये लीजिए, ये तीन आकृति है, ना बताइए उसको, नाम भी मत बताइए कि त्रिभुज है, ये आयत है, आप सिंपली इसको उठाइए और इस चित्र टेबल को पूरा कर दीजिए। वो भी ठोक ठाके कीला लाएगा, रखेगा, फट 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 ठोक ठाके आपसे जल्दी कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये परीक्षण क्या है कि एक टेबल है और कुछ आकृतियां हैं, उस टेबल से काट के निकाली जाती हैं और फिर उन्हीं आकृतियों को उस टेबल पे सेट करना होता है। क्या करना होता है? उस टेबल पे सेट करना होता है। तो ये रहा आपका सेविन का चित्र निर्माण परीक्षण। क्या है ये? सेविन का चित्र निर्माण परीक्षण। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट। जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है वो है कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। क्या है? कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है आपका कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो जैसे कि कोहास का है तो इसको बनाया किसने? तो कोहास का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है इसे बनाया है कोहास ने। किसने बनाया है? इसे बनाया है कोहास ने। इसमें करते क्या थे कि इसमें कुल 16 घन दे देते थे। ठीक है, आपको 16 क्यूब्स, घन शायद क्यूब ही होता है, 16 क्यूब्स दे देते थे, 16 घन दे देते थे। ठीक, अब इन घनों की सहायता से आपको बोल दिया गया, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें होता क्या था कि छोटे 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 टुकड़े जोड़ते थे, छोटे 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 टुकड़े जुड़ते थे और रोबोट बन के तैयार हो जाता था। दैट्स नॉट द रोबोट व्हाट यू हैव सीन इन द मूवीज। ये थोड़ा अलग का एक रोबोट बन गया, ये मेरा पर्सनल रोबोट है, मैंने बनाया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हटा देते हैं भैया, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मेरी करेंगे बेइज्जती। ठीक है, तो 16 क्यूब्स दिए जाते थे और उन 16 क्यूब्स के माध्यम से आपको यह बोला जाता था कि इन 16 क्यूब्स के माध्यम से आपको बोल दिया गया कि ये 16 क्यूब है, अब आपको इनका गोला बनाना है इनकी हेल्प से। आप पहले क्यूब को आप यहां रख दीजिए, चलिए क्यूब ही रखते हैं भैया, आर्ट नहीं अच्छी है, मिटाल रहे हैं बार बार, कोई बुरा नहीं मानेगा, मतलब अच्छी है, सॉरी अच्छी है। अब पहला क्यूब यहां रखा, दूसरा क्यूब हल्का टेढ़ा करके यहां रखा, फिलहाल ये डायग्राम में टेढ़ा है, आपके वहां सही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे रखते 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 इसको ऐसे रख के एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह के एक 16 क्यूब्स दिए जाते थे आपको और आपको बोला जाता था कि इसकी सहायता से आपको जो भी शेप वो बोल देते थे वो आकृति आपको उनको बना के दिखानी होती थी। जो ये एक घन है, ये जो आपका एक क्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। जो आपका एक घन है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। इन घनों को हम ब्लॉक बोलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। सिंपल सा परीक्षण है कि 16 क्यूब्स दिए जाते थे और उन 16 क्यूब्स से आप लोगों को बोल दिया जाता था कि इनसे एक आकृति बनाकर दिखाइए और उस आकृति का निर्माण आपको उस घन की सहायता से ही करना होता था और कोई तरीका नहीं था। चलिए बात करते हैं आपको कोहास समझ में आया? कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसके पहले हमने लिया सेविन का चित्र निर्माण परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण और पोर्ट्रियस का भूल भुलैया सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत अशाब्दिक परीक्षण के आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी सिद्धांत है, सबको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सब खेल था। जो पहला खेल था आपका भूल भुलैया का,
कि 4-5 रास्ते हैं, आपको मंजिल तक जाना है, किस रास्ते से जाएंगे आप, एक पे भूत खड़ा है, एक पे कांटे लगे हैं, सिंपल सा एक कहानी टाइप का। जो दूसरा था आपका वो अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण था कि आपको छोटे छोटे आकृतियों की टुकड़ी दे जाते थे, उस आकृति को पूरा करना होता था, लेकिन सिंपल आपको फिर सिर्फ और सिर्फ अंगूठा उठना नहीं चाहिए और ऐसे घुमा घुमा के आपको ला के उस चित्र को पूरा करना होता था। फिर 7 के जो चित्र निर्माण परीक्षण है उसमें एक जो टेबल होती है उसको एक अलग अलग आकार में, शेप्स में टेबल को काट दिया जाता है और फिर आपको वो शेप्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसी पे चिपका के और इस टेबल के जो कट गई है, जो छेद हो गया है बीच में, इस छेद को भरना है। तो ये हो गया आपका 7 का चित्र निर्माण परीक्षण। फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तो क्या कहता है कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण? चलिए इसको आपने अभी अभी समझा कि क्या कहता है कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। सिंपल कि आपको 16 घन यानी कि 16 क्यूब्स दिए जाते थे और उन क्यूब्स की सहायता से आपको एक आकृति बता दी गई कि हाँ एक 16 क्यूब्स की सहायता से आपको एक आकृति बना के दिखानी है, यानी कि आपको एक शेप बना के दिखाना है और आप उस शेप का निर्माण उन घनों की सहायता से करते हैं। उस एक घन को एक ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लॉक। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे के सारे टेस्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे क्योंकि सब खेल था और आप लोग तो फिर भी पढ़ने वाले हैं, ये तो बच्चों के काम हो गए थे। भाई आप सब तो शाब्दिक परीक्षण वाले हैं, यहां तो सब अशाब्दिक हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट की। जो हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं यह है आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सब मुझे तो जितने अभी तक मैंने जितने भी आपको बताए उनमें से सबसे बेस्ट टेस्ट यही लगता है, सबसे बेस्ट टेस्ट यही लगता है। क्यों लगता है उसका भी कारण है। देखिए क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट में क्या होता है, आपको एक सिंपल एग्जांपल मैंने एक पिछले क्लास में दिया था कि आपको एक ऐसी एक गेम आता है जिसमें कि ऐसे एक सतह है, मान लिया उसकी ये, अब इसको ऐसे ऐसे कट किया एक और ये ऐसे ही इसकी एक सतह ये होती है। आप सब ने ये गेम देखा होगा। ऐसे किस टाइप का गेम होता है, फिलहाल मेरा टेढ़ा हो गया है वो बात अलग है। तो आपको करना क्या होता है, इसको घुमा के, बच्चे अक्सर खेला करते हैं, सबसे बनता भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लोग YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं भैया कि कैसे बनाए इस ब्लॉक को। करना क्या होता है कि इसके मतलब इस लाइन में एक अलग कलर दे देगा, इस लाइन में एक अलग कलर दे देगा, इस लाइन में क्या एक क्यूब में ये जो ये है छोटा छोटा सा स्क्वायर शेप का, इसमें एक में इसमें अलग कलर दे देगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। मान लिया कि इसमें देखिए दो बनाते हैं, इसमें मान लिया रेड है, इसमें येलो है, इसमें व्हाइट है, इसमें ग्रीन है, रेड येलो व्हाइट, हाँ रेड येलो व्हाइट ग्रीन, फिर यहाँ पे रेड है, फिर यहाँ पे येलो है, फिर यहाँ पे व्हाइट है, फिर यहाँ पे ग्रीन है, फिर यहाँ पे रेड है। अब आपको करना क्या होता है कि इसको ऐसे मोड़ना होता है, इसको ऐसे मोड़ना होता है। वैसे तो आप सभी परिचित होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या होता है कि इसके पूरे इसको ऐसा मोड़ के चलना होता है कि एक सतह पर इसके सभी के सभी कलर्स रेड हो जाएं। अगर इधर रेड हो गए तो फिर यहां पर इस सतह पर सभी के सभी कलर्स येलो, फिर दूसरी सतह पर व्हाइट, आपको समझ में आया? ऐसे बनाते हैं इस टेस्ट को। आप सबने देखा होगा, 90% ऑफ यू हैव सीन दिस। क्यूब ऐसे ऐसे घुमाने वाला आता है और उसको घुमा के एक कलर करना होता है। बस सिंपल सा यही एक ये टेस्ट था, ठीक। जो इस प्रकार इन्हें इस प्रकार के पहले घन निर्माण की परीक्षण की रचना, जो ये क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट था, सबसे पहले इसको गा ने किया था। इनका नाम था गा, गाना नहीं गाने लगना है, क्या गा ने किया था, गा। फिर देखो आप लोग गा रहे हो, अरे भैया गाना नहीं है, गा नाम है, नाम। जो ये टेस्ट है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, इसकी जो सबसे पहले रचना की थी वो किसने की थी? गा ने की थी, गा। ऐसे देखिए, ऐसे ये वाला गा, ये वाला गा है। अब आप मत गाइएगा बिल्कुल भी, नाम है गा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट भी समझ में आ गया होगा, मुझे तो बहुत टफ लगता है भैया, ये आप में से बहुत लोग बना लेते होंगे। लास्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम भाटिया बैटरी टेस्ट की। भाटिया बैटरी टेस्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम भाटिया बैटरी टेस्ट की। तो जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये पहली बात बड़ी खुशी की बात है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लगभग सबके सब आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हो। और जो भाटिया टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये उत्तर प्रदेश का बनाया हुआ टेस्ट है। इसे बनाया है, जो भाटिया बैटरी टेस्ट है आपका, जो भाटिया बैटरी टेस्ट है आपका, इसको बनाया है चंद्रमोहन भाटिया ने। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञानशाला में के मनोवैज्ञानिक, उत्तर प्रदेश की जो मनोविज्ञानशाला है उसके मनोवैज्ञानिक जो है आपके चंद्रमोहन भाटिया ने इस टेस्ट को डिजाइन किया है 1955 में। 1955 में चंद्रमोहन भाटिया ने इस टेस्ट को डिजाइन किया। ऐसा इसको बैटरी टेस्ट क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा समझने वाली पॉइंट जो है वो आपका खेल पूरा क्या है, बैटरी। भाई क्या होता है बैटरी? आप सब जानते हैं कि बैटरी क्या होता है। अभी पूछूं आपसे कि क्या होता है बैटरी, तो सबसे पहले सर आएगा, सर मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। सबसे पहले यही है जवाब आएगा, सर मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। दूसरे जो उनसे भी महान आएंगे, सर इन्वर्टर में जो लगी होती है वो होती है बैटरी। अरे भैया आप बैटरी नहीं पढ़ने हैं, आप फिजिक्स पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं, आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने वाले छात्र हैं, मास्टर बनने जा रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे बैटरी का कुछ और मतलब होता है। पढ़ा सबने होगा भाटिया बैटरी टेस्ट, लेकिन बैटरी शब्द का अर्थ क्या होता है आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि क्या होता है बैटरी। ठीक है, अब यह समझने के लिए बैटरी क्या होता है, बैटरी जो शब्द है इसको समझते हैं। जो बैटरी शब्द है, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्टों का जब एक समूह तैयार किया जाता है किसी पार्टिकुलर चीज की असेसमेंट के लिए, मतलब हमें जब एक पार्टिकुलर चीज, किसी की चीज के बारे में जानना होता है, तो हम कुछ टेस्टों का एक समूह बना देते हैं कि ये टेस्ट आपको आपके ऊपर किए जाएंगे। जैसे कि किसी बीमारी को पता करने के लिए आपके अंदर बीमारी कौन सी है, आपका टीएलसी, डीएलसी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट, डॉक्टर ना जाने कितने कितने टेस्ट करा डालता है। बिल्कुल वैसा ही आपका भाटिया बैटरी टेस्ट भी है। और बैटरी का अर्थ भी यही होता है। क्या होता है बैटरी का अर्थ? कि एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्टों का एक समूह, डिजाइंड फॉर अ पार्ट टू एसेस अ पार्टिकुलर फेनोमेनन, मतलब कि टेस्टों का एक ऐसा समूह जिसका निर्माण हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज का की परीक्षण के लिए। मतलब हमें पता करना है कि मान लीजिए इस बच्चे की बुद्धि क्या है, तो उसके लिए हमने एक जो ग्रुप ऑफ टेस्ट बना दिया, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट बना दिया। क्या बनाया? ग्रुप ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्टों का एक समूह बनाया है, वही है आपका बैटरी। बैटरी शब्द का अर्थ ही यही होता है। इसीलिए चूंकि भाटिया का जो बैटरी टेस्ट है, इसमें इन्होंने एक या दो बातें नहीं जोड़ी। चलिए पहले आपके लिए स्लाइड लगा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, जो आपका भाटिया बैटरी टेस्ट होता है, ठीक है, तो भाटिया बैटरी टेस्ट में क्या होगा कि ये टेस्टों का एक समूह था, इसीलिए इसमें बैटरी शब्द जोड़ दिया, वरना इसको तो हम भाटिया टेस्ट भी कह सकते थे ना। बैटरी शब्द क्यों जोड़ा? बैटरी शब्द सिर्फ इसीलिए जोड़ा क्योंकि ये टेस्टों का एक समूह था। और बैटरी शब्द का अर्थ ही यही होता है, जब हम टेस्ट का एक समूह बना देते हैं, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट जब हम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं भाटिया बैटरी टेस्ट या बैटरी टेस्ट। ठीक है, भाटिया क्यों शब्द जुड़ा? क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया? चंद्रमोहन भाटिया ने, उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञानशाला में 1955 में। तो अब आइए जानते हैं कि जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, इसमें कौन कौन से परीक्षण लिए गए। देखिए, चूंकि ये परीक्षणों का एक सेट होता है, तो इसमें सबसे पहले जो आपने अभी अभी पढ़ा, कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, और सैंगबिन का चित्र निर्माण परीक्षण, सैंगबिन का
चित्र निर्माण परीक्षण, फिर सैंगविन का चित्र निर्माण परीक्षण, फिर पैटर्न का ड्राइंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट लिया गया, फिर तत्कालिक स्मृति परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट एंड देन तत्कालिक स्मृति परीक्षण। मतलब आपको आपकी मेमोरी कैसे काउंट हो रही है। इसमें जो एक टेस्ट जो इन्होंने जोड़ा वो दो टेस्ट इन्होंने जोड़ दिए। पहले तो इन्होंने कोहास का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, जो आपको पता है वो आप जान चुके हैं अभी कि क्या होता है कोहास का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वो लिया। फिर इन्होंने अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट लिया, फिर सैंगविन का चित्र निर्माण परीक्षण लिया। अब सैंगविन का चित्र निर्माण परीक्षण के बाद इन्होंने दो टेस्ट अपने मन से उसमें जोड़ दिए। तो पहला टेस्ट जो इन्होंने जोड़ा वो इन्होंने जोड़ा पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। क्या कि आपको एक पैटर्न बनाना होता था, जैसे कि आप सबके रीजनिंग वालों के एग्जाम में आते हैं कि अगर पहले दो है, ऐसे सिंपल से, अब लॉजिक मत लगाइएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पता चले आप इसको सॉल्व करने बैठ जाए कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया। फिर नहीं, पहले ये बनाएगा कि पहले एक गोला है, फिर यहां पे गोला है और ये है, फिर यहां पे है। अब नेक्स्ट में वो लगा देगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इज इक्वल टू में आपको यहां की आकृति बता के बनानी है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। अब आपको चौथा बताना है। तो ये हो गया आपका एक पैटर्न बनाना, ये हो गया आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। और अगला जो उसमें इन्होंने जोड़ा वो जोड़ा आपका तत्कालिक स्मृति परीक्षण की। आपके सामने कोई चीज निकलती है तो आप उसको कितना याद रखने में सक्षम हैं। आपको कुछ पूछा नहीं जा रहा है आपके ज्ञान से रिलेटेड, आपकी नॉलेज नहीं पूछी जा रही है। आपके सामने कोई भी चीज निकालते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको उसमें से क्या याद है, या आपको कोई चीज बताते हैं, फिर पूछते हैं कि अभी अभी आपसे मेरी क्या बात हुई, मैंने आपसे क्या कहा। तो इस तरीके से चेक करते थे आपकी मेमोरी, इसीलिए इसको कहा गया तत्कालिक स्मृति परीक्षण। जो बैटरी शब्द का प्रयोग है सिर्फ बुद्धि परीक्षणों के लिए किया जाता है। ये बात भी इन्होंने कही कि जो बैटरी शब्द का प्रयोग है इसे सिर्फ बुद्धि परीक्षणों के लिए। अगर एक चीज, हाँ इससे याद रखिएगा, अगर कहीं किसी भी टेस्ट में आपसे पूछ ले कि बैटरी शब्द जो है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात निकल के आई, अगर कहीं पर भी आपको बैटरी शब्द मिलता है, ठीक है, और पूछता है कि यह शब्द किस, यह जो टेस्ट है, एक सब मान लिया दे दिया आपको नाथुराम गोडसे टेस्ट, बैटरी, नाथुराम गोडसे बैटरी टेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि यह टेस्ट संबंधित है संवेग से, संज्ञान से, बुद्धि से, तीन ही ऑप्शन रखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है और ऑप्शन मार देना है बुद्धि, क्योंकि जो आपका बैटरी शब्द है यह सिर्फ बुद्धि के परीक्षणों के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहां से आपको एक पॉइंट और पता चल गई कि जो बैटरी शब्द है इसे यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि परीक्षणों के लिए। जो बैटरी शब्द है ये यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि परीक्षणों के लिए। तो आई होप अब आपको ये सारे के सारे जितने भी परीक्षण मैंने अभी अभी आपको से डिस्कस किए हैं, उसमें से एक क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और भाटिया बैटरी टेस्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों समझने वाली चीजों, थोड़ा टफ भी टेस्ट है ये, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारे टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और आप शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों टेस्ट अच्छे से पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और पढ़ेंगे हम अवैक्तिक। क्या पढ़ेंगे? पहले भी तक हम पढ़ रहे थे वैक्तिक शाब्दिक, अब हम पढ़ेंगे अवैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अवैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। हमने वैक्तिक पढ़ा, फिर हमने अवैक्तिक भी पढ़ लिया है, फिर अब हम पढ़ेंगे शायद सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और आप लोग जो दो पार्ट्स हमने कवर किए हैं शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों के, इन्हें आराम से बैठकर अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए क्या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।